आज हर एक घर से एक ही आवाज आ रही है कि मोदी क्यों हुए सरेंडर और रसोई से क्यों गायब हुए सिलेंडर। नमस्कार साथियों, अभी जो वार चल रहा है उसके चलते ऑपोजिशन ने जब सवाल उठाया भारत में कि इससे फ्यूल के क्राइसिस, ईंधन के क्राइसिस देश के लोगों को तो नहीं आएंगे, तो हमारे देश के मंत्री, बीजेपी के मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं कि 74 डेज का जो है रिजर्व सप्लाई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरे ही दिन आज हमें पता चल रहा है कि सिलेंडर के लिए पूरे देश भर में लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं, घंटों तक वेट करना पड़ रहा है। साथियों, ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये इन्होंने क्या बोला और क्या हो रहा है, बात यह है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जिस तरह से बार बार ये झूठे वादे करते हैं कि हमारे पास ऐसा है और हम ऐसा कर देंगे, लेकिन जब असली में समय आता है तो ये लोग हाथ ऊपर करके भाग जाते हैं। और आज फिर से वैसा ही हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन में इन्होंने बोला था कि देश को फायदा होगा, हुआ नुकसान। मेक इन इंडिया में इन्होंने बोला था कि इतना मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा कि यहाँ रोजगार मिलेगा, हुआ उल्टा, बेरोजगारी यहाँ के युवाओं को मिली। उसी तरह से एक और इवेंट जब इन्होंने बोला, देश के लोगों को भरोसा दिलवाया कि 74 डेज का हमारे पास बैकअप है, एलपीजी सिलेंडर्स में, फ्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जब बीजेपी के यूनियन के मंत्री ऐसा बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, और लेकिन सच्चाई में 2 दिन के बाद इस चीज की हवा निकल जाती है और पूरे देश में लोगों को लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ रहा है, पूरे देश में लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है एक गैस सिलेंडर लेने के लिए। तो इसका मतलब ये है, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, वो देश के लोगों के लिए नहीं है। कुछ इनकी मजबूरियां हैं, कुछ क्या गलतियां हैं जो अमेरिका ने पकड़ी हैं या बाकी लोगों ने पकड़ी हैं, जिससे देश का स्वाभिमान के ऊपर लगातार ठेस पहुंच रही है, ये कुछ नहीं बोल रहे। जिससे देश के लोगों को लगातार नुकसान होने वाला है, ये कुछ नहीं बोल रहे। यूएस ट्रेड डील से देश के किसानों का नुकसान होने वाला है, एक्साइल इंडस्ट्रीज का नुकसान होने वाला है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे। तो ये किसकी सरकार है साथियों, जो अमेरिका की गुलामी करेगी, या उन लोगों के लिए जिन लोगों के वोट से ये सरकार बनी है, उनके लिए अपना फर्ज कब निभाएगी, ये सवाल है। और ये मैं फिर से कहना चाहता हूं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि ये लोग जो वादा करते हैं उसके बाद जब इम्तिहान का समय आता है, जब ग्राउंड जीरो का समय आता है, तो ये हाथ ऊपर कर देते हैं और स्थिति जो है बिल्कुल देश के लोगों के लिए खराब हो जाती है और ये अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। धन्यवाद साथियों।